गीता अध्ययन में आप सभी का स्वागत। आज हम महाराज श्री ज्ञानानंद जी की पुस्तक गीता प्रेरणा से श्लोक नंबर 46 से लेकर 53 तक के श्लोकों की व्याख्या पढ़ेंगे। सुनीता चौधरी जी हमारे साथ हैं, उनसे निवेदन की व्याख्या पढ़ दें। सभी को प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। 46 श्लोक नंबर 46। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन मनुष्य का रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। भरा हो अगर पानी चारों तरफ, तो छोटे तालाबों से क्या मतलब। तत्व वेदों का ब्रह्म जो जान ले, वेदों की फिर क्या जरूरत उसे। गीतोक्त इस श्लोक से संकीर्ण सोच वाले कुछ लोगों में यह भ्रांति हुई कि गीता अवैध है या वेद को नीचा दिखाने का प्रयास है, अथवा वेदों के प्रति असम्मान का भाव है इस श्लोक में। वस्तुतः ऐसा कतई नहीं है। वेदों को व्यवस्थित रूप देने वाले महर्षि वेद व्यास और गीता को महाभारत भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 तक लेखनीबद्ध करने वाले भी वही महर्षि वेद व्यास। ऐसी कल्पना भी कैसे हो सकती है भला। आम के फल में महत्व छिलके और गुठली का भी है, लेकिन आम का रस तो महत्वपूर्ण है ही, और जिसने रसास्वादन कर लिया वह यह कहे कि छिलके गुठली से क्या प्रयोजन। इसका यह अभिप्राय नहीं कि वह आम का निंदक हो गया। विचारक कुछ आए परम संत रामकृष्ण परमहंस के पास। कुछ आम थे उनके पास, अलग अलग किस्में, अलग रंग रूप और स्वाद। पूछने लगे, महाराज, हम यह जानने आए हैं कि हैं सब आम, लेकिन रूप रंग स्वाद प्रकार सब पृथक पृथक, ऐसा क्यों। रामकृष्ण परमहंस ने एक एक करके सभी 4-5 आम लिए, रसास्वादन किया, छिलके गुठली एक और रखे, भाव मग्न मुद्रा में तल्लीन, कदाचित यह सोचकर कि आम में इतना मधुर रस भरने वाले तुझ पर बलिहार। कुछ समय तक यही स्थिति, सब निहारते रहे। आखिर एक ने पूछ ही लिया, महाराज, हम कुछ जानने आए थे आपके पास। विलक्षण प्रतिभा के धनी उस संत ने कहा, भैया, हम तो केवल रस के ग्राहक हैं। वह लेकर उसके भाव चिंतन में खो गए। रखी हैं छिलके और गुठलियां, इनका विश्लेषण तुम करते रहो। महापुरुष तो रसग्राही अर्थात तत्वग्राही होते हैं। तत्व ग्रहण कर लिया तो निश्चित है कि और सब कुछ गौण हो ही गया। श्लोक में दृष्टांत दिया गया, बड़े जलाशय से मिल जाने पर, वह भी पास ही, चारों ओर खुला जल। फिर भला बाहर छोटे तालाब से प्रयोजन क्या और क्यों। यह न सोच लें कि वेदों में क्या छिलके गुठली अथवा छोटी बड़ी स्थिति है। चिंतन के झरोखे से देखने का प्रयास करें, केवल तार्किक बुद्धि से नहीं। निष्कामता और सकामता में अंतर तो है ही। निष्कामता के समक्ष सकामता को क्या गौण नहीं मानेंगे आप। मानना ही होगा। आत्मा के सामने शरीर और परमात्मा के समक्ष संसार की विषय वस्तुएं क्या स्वतः गौण स्थिति में नहीं है। इस श्लोक से ऊपर लोग देखें, समझें, स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ विषय सकाम भाव को लेकर चल रहा था। आक्षेप वेद पर नहीं, मानव की उस संकीर्ण सोच पर जो तत्व को छोड़कर केवल सकाम भाव में संकुचित हो जाती है। इसी आधार पर समझें। जिसने तत्व को अनुभव कर लिया, उसका वेदों में वर्णित उन स्थितियों से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जो सकाम भाव की पोषक है। गीता परम उदार ग्रंथ है। संकीर्णता का कहीं तनिक भी स्थान नहीं इस ग्रंथ में। आवश्यकता है वैसी ही उदार भावना बनाकर इस ग्रंथ का पठन मनन अनुशीलन करने एवं तात्विक दृष्टि बनाने का। तत्व भीतर है और परम आनंद स्वरूप।
भीतर घर में नल लग गया, पानी आ गया, बाहर से पानी की आवश्यकता कहाँ। भीतर आनंद की अनुभूति हो गई, बाहर कोई कामना अथवा कहीं से सकाम भावना कैसी। सकाम भावना जीवन की विडंबना ही है। वेद ग्रंथों का स्वरूप बृहद है। मानव मात्र की प्रत्येक स्थिति का वर्णन है वेदों में। सकाम निष्काम दोनों स्थितियां प्रारंभ में साथ रह सकती हैं। जब तक वास्तविकता की पहचान नहीं, लक्ष्य का ज्ञान नहीं, तब तक सकामता बनी रहती है। यहाँ तक कि पूजा पाठ, हवन यज्ञ, जप तप, धर्म कर्म आदि सब किसी न किसी सकाम भाव से होते हैं। क्रिया मात्र के साथ सकामता जुड़ी रहती है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता तो तात्विक ग्रंथ है, वेद ग्रंथों का तत्व है। इसमें लक्ष्य की सीधी पहचान करवाने वाला ग्रंथ है गीता। इसलिए इस ग्रंथ में तो सार की ही बात कही गई है, सीधे वास्तविकता की पहचान करवाई गई है। सकामता से बार बार चेताया है इस ग्रंथ ने। देखें कितनी सीधी स्पष्ट प्रेरणा के इस लोक विख्यात श्लोक में। श्लोक नंबर 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी। कर्मों के फल का भी कारण ना बन, अच्छा नहीं यह भी छोड़े कर्म। मनुष्य योनि कर्म योनि है, कर्म तो करना ही है, और सब योनियां भोग योनियां हैं। उन्हें केवल पूर्व का प्रारब्ध ही भोगना है, प्रारब्ध के अनुसार चलना है। नए कर्म का अधिकार उनके पास नहीं है। यह अधिकार केवल मानव योनि में है। मनुष्य कर्म कर सकता है, पिछले प्रारब्ध के अनुसार कर्म तो करना ही है। आगे दृढ़ संकल्प शुद्ध भाव से सत्कर्मों के द्वारा जहां एक और प्रारब्ध प्रभाव को क्षीण कर सकता है, जहां एक और प्रारब्ध प्रभाव को क्षीण कर सकता है, वहीं आगे अपने लिए कल्याण, आनंद एवं मोक्ष तक का मार्ग तैयार कर सकता है। लेकिन केवल तभी जब कर्म हो, कर्म से कोई अपेक्षा अथवा फलेच्छा न हो। मां फलेषु कदाचन। श्री भगवान स्पष्ट संकेत करते हैं कि फल की इच्छा पे में तेरा अधिकार नहीं। कर्म करो, लेकिन आगे क्या प्राप्त होना है वहां दृष्टि नहीं। कई कारण हैं इसके। कर्म के पश्चात प्राप्ति मनुष्य के हाथ में नहीं, परमात्मा के हाथ में है। जो बात अपने हाथ में नहीं, उसके लिए व्यर्थ अपेक्षा क्यों। परमात्मा के हाथ में है तो कितना अच्छा होगा जब उन्हीं पे छोड़ दिया जाए यह विभाग। यह निश्चित है कि जब सब परमात्मा की इच्छा पे निर्भर करता है, यह निश्चित है कि जब सब परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करता है, होना वही है जो प्रभु कृपा होगी। तो क्यों ना अपनी इच्छा को उसकी इच्छा में मिलाकर मन को शांत एवं निश्चिंत बना लिया जाए। यह संसार केवल परमात्मा के द्वारा उन्हीं की इच्छा अनुसार चल रहा है, किसी और के चलाए नहीं। हमारे अहम और इच्छाओं का कोई मूल्य नहीं इसमें। तब चिंता क्यों। कर्म करो, आगे ईश्वर इच्छा पर छोड़ दो। क्या विश्वास नहीं आपको कि वह आपका बुरा नहीं करेगा? यदि है तो इसी क्षण चिंता छोड़ दो फलेच्छा की, और यदि नहीं ऐसा विश्वास तो विचार करना होगा अपनी भक्ति की स्थिति पर। दोनों रूप में फलेच्छा विपरीत परिणाम का कारण बन सकती है। पूरी हो गई मन की इच्छा, इच्छित वस्तु मिल ही गई तो आसक्ति हो जाएगी उससे। बहुत इच्छाएं लगातार पूरी होते रहने पर अहम जागृत हो जाएगा। यही आसक्ति और अहंकार बंधन बन जाएगा जीवन का। दूसरी ओर यदि इच्छा पूर्ति नहीं हुई, तब तो निराशा बनी बनाई ही है। सोचो, फलेच्छा करके क्या पाया। इसलिए भगवान कहते हैं, पहले तो ऐसी स्थिति बना ले जहां कर्म के पश्चात सफलता असफलता, सिद्धि असिद्धि, दोनों में मन सम और शांत रहे। यदि दृष्टि कर्म तक केंद्रित होगी
फलेच्छा की ओर ध्यान नहीं जाएगा तो वृत्ति अस्थिर विचलित नहीं होगी। योग की यह स्थिति कर्म करते हुए ही स्वयं बनने लगेगी। स्वयं गीता गायक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक नंबर 48, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयोः समो भूत समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म कर। समत्व ही योग हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म कर। समत्व ही योग कहलाता है। कर त्याग मोह का तू जम योग में सफलता या असफलता कुछ भी मिले। मन को तू रख दोनों ही में समान। अर्जुन, इसी समता का योग नाम। गीता का योग अंतर्मन की एक अवस्था है, कोई बाह्य क्रिया नहीं। कितनी सहज स्थिति। योग की अवस्था को कितने सीधे स्पष्ट से भाव में प्रस्तुत किया है इस पावन ग्रंथ ने। कर्म करते हुए योग अपने आप में एक आश्चर्य की सी स्थिति। योग को सामने रखकर अथवा योग के नाम पर अकर्मण्यता की स्थिति किसी भी प्रकार से कतई स्वीकार्य नहीं है। गीता के कृष्ण को बहुत स्पष्ट संकेत कर दिया है श्री भगवान ने। माते संगोस्त्व कर्मणि, कर्म न करने में अर्थात अकर्मण्यता में तेरी आसक्ति न हो। कर्म तो करना ही है, लेकिन इस ढंग से कि स्वयं उसके बंधन में न आ जाए। उसका सरल सा साधन बताया गीता जी ने। पहले से ही समबुद्धि में युक्त हो जा, तब कर्म कर। अस्थिर होकर नहीं, अशांत विचलित भ्रमित मन से नहीं, दुविधाग्रस्त होकर नहीं, पूर्णतया शांत सम। कितना बड़ा लाभ। श्लोक नंबर 49, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु से कर्म करने वाले अत्यंत दीन हैं। समता रूपी बुद्धि के योग से तुच्छ है बहुत कर्म फल इच्छा के। अर्जुन, तू ले समता की ही शरण, फल चाहने वाले होते कृपण। प्रत्येक विषय पर श्रीमद् भगवत गीता का अपना मौलिक चिंतन है और प्रेरणा देने तथा चेताने का भी निराला ढंग है। कृपण शब्द बहुत ढंग से गहरी चेतावनी के रूप में प्रयोग किया गया है। सामान्य अर्थों में कृपण कंजूस के भाव में प्रयोग होता है, धन पदार्थों, लेकिन उनके प्रयोग में उदारता ना हो, यही अर्थ लिया जाता है कृपणता का। बुद्धि का विलक्षण धन, अमूल्य धन मनुष्य के पास है, जिसका उदारता पूर्वक उपयोग करके मनुष्य महानता के शिखर को भी छू सकता है। लेकिन जब बुद्धि संकीर्णता के घेरे में आ जाती है, विराट से हटकर केवल किसी वस्तु विशेष की कामना में सिमट सी जाती है, अथवा उदारता के स्थान पर फलेच्छा की संकीर्णता में बंध जाती है, वहां गीता ने प्रयोग किया कृपण शब्द। श्लोक नंबर 50, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। उससे तो समत्व रूप योग में लग जा, इससे तो समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कौशलता है। बुद्धि सदा जिसकी समता में हो, यही छोड़ता पाप और पुण्य वो। जम योग में अब तू समता में रह, कि कर्मों की कौशलता ही योग है। कर्म करने के पश्चात केवल अनुकूल प्राप्ति ही हो,
अथवा केवल आपकी मनोवांछित सफलता ही सदैव हो? कहाँ संभव है यह? परिवार के मुखिया के लिए 3-4 सदस्यों के एक परिवार में ऐसा संभव नहीं हो पाता, जिसकी सतत अनुकूलता असंभव सा है ये। इतनी बड़ी सृष्टि, करोड़ों अरबों जीव, किसी की अनुकूलता किसी में है तो किसी और की किसी और में। एक ही वस्तु एक ही समय एक के अनुकूल है, लेकिन वही वस्तु उसी समय किसी दूसरे के प्रतिकूल। एक कहता है वर्षा हुई नहीं हुई तो व्यापार चौपट। दूसरा यह सोचता है कि वर्षा हो गई तो सब समाप्त हो जाएगा। कैसे चल सकती है सृष्टि? सोचो, यह विभाग परमात्मा का है, उसी पर छोड़ने में हित है, और मानसिक शांति भी। एक बात और विचार की है, अबोध बच्चा क्या मिलने में हित है और क्या न मिलने में, इसका भेद नहीं जानता। पिता जानता है हित अहित बच्चे का। जीव अबोध है, नहीं जानता उचित अनुचित। परम पिता पर छोड़ना पड़ेगा। अर्जुन की भांति प्रणत भाव से कहना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। इसी भाव में निश्चिंतता है। चिंता मुक्त तनाव रहित रहना चाहते हो तो फल की इच्छा का भाव छोड़ दो। मत चिंता करो क्या मिलेगा, जो मिलेगा मेरे लिए अच्छा होगा, जो होगा मेरे हित में होगा। पाप पुण्य दोनों से अतीत स्थिति का लाभ सहज मिलेगा। इच्छाओं के पीछे लगे रहने से बहुधा न चाहते हुए भी पाप हो जाता है। वैसे भी परमात्मा से विमुखता अपने आप में परमात्मा से विमुख करती ही है। कर्तव्य के प्रति निष्ठा अपने आप में पुण्य है। फल पर दृष्टि न होने से कर्तव्य निष्ठा बढ़ती ही है, यह अपने आप में पुण्य है। लेकिन जहाँ ईश्वरीय भाव में रमण करती बुद्धि समत्व योग की स्थिति में होती है, तब दृष्टि परमात्म पर रहने से पाप पुण्य दोनों से विलक्षण परम शांतमय योग युक्त स्थिति का लाभ स्वाभाविक मिलने लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं, तस्माद्योगाय युज्यस्व, तू समत्व रूप योग में लग और कर्म कर। यही कर्मों में कौशलता है, क्योंकि इसमें कर्म भी हो गया और साथ ही कर्म बंधन से भी बच गए। कर्म करते हुए फल पर दृष्टि ना रहे, कितना दिव्य परिणाम है यह मात्र इतना करने का। कर्तव्य निष्ठा दृढ़ होने से कर्म भी अच्छे ढंग से होगा और उसके बंधन से भी मुक्त रहेंगे। साथ ही निराशा, तनाव, चिंता तथा एक वस्तु विशेष की संकीर्णता से बचते हुए उदारता का जीवन में आनंद ले पाएंगे। ए मानव, विचार तो कर, परमात्मा ने 84 लाख योनियों में केवल तुझे सौभाग्य दिया विवेकिनी बुद्धि का, और तू भी इसका उपयोग केवल सांसारिक फलेच्छा पूर्ति करने में कर बैठा। श्री भगवान चेताते हैं, समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। बुद्धि में समता का अभिप्राय है बुद्धि का ईश्वरीय भाव से भावित होना। यही स्थिति गीता में सुख मात्यंतिकम अर्थात शाश्वत एकांतिक परम सुख की है, और इसी स्थिति को ही इस क्रम में आगे गीता वक्ता भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं श्लोक नंबर 51 में। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। रहे समता में जो वही बुद्धिमान, करे कर्म फल पर न देता वो ध्यान,
जन्म मरण में वह न आता अभी, परम पद है अविनाशी पाता तभी। बुद्धि परमात्मा में युक्त होने पर समता उदारता की स्थितियां स्वतः सिद्ध होने लगती हैं और उसका उक्त श्लोक में वर्णित दिव्य फल भी स्वाभाविक ही अनुभव होता है। जबकि परमात्मा से अलग केवल किसी सांसारिक वस्तु की इच्छा उस वस्तु के बंधन में लाएगी ही। संकीर्णता विषमता यहाँ भी दुख का कारण बनेगी और आगे देह त्याग के पश्चात आवागमन तथा उसमें भी सांसारिक वृत्तियों परिस्थितियों का की ऊहापोह में जन्म जन्मांतर लगा रह जाएगा जीव। क्या इसे जीव की कृपणता अथवा दीनता नहीं स्वीकारोगे? कहाँ तो जीवन में उदार सोच से परम पद और परम शांति तक की प्राप्ति संभव है और कहाँ फल की इच्छा किस निम्नता तक पतन कर देती है जीव का। न जीवन काल में शाश्वत शांति और न मृत्यु उपरांत परम पद। विचार करना होगा गीता की इस गहरी दूरदर्शी प्रेरणा पर और साथ ही स्वयं के साथ पूर्ण न्याय करने हेतु स्वीकार करना होगा इसे व्यवहार में। इच्छाओं की दीनता जीवन की कृपणता है। उदार व्यापक हित एवं लक्ष्य की सार्थकता हेतु मिले अनमोल अवसर के साथ अन्याय है। परहेज करो इससे। सही सोच को स्वीकारो जीवन में। यही गीता की प्रेरणा है। जीवन के उद्धार हेतु सांसारिक मोहासक्ति एवं फलेच्छा की संकीर्णताओं से नाता तोड़ना होगा। एक बहुत विलक्षण स्थिति का संकेत कर रहे हैं श्री भगवान श्लोक नंबर 52 में। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भांति भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन समझ ले, जो बुद्धि तेरी मोह रूपी दलदल से तर जाएगी, सुनी हुई बातों से हो तब विराग, सुनाना जो चाहे कोई ना हो राग। मोह को कलिल कीच दलदल कहा है गीता उपदेष्टा ने। चिंतन के साथ चिताने वाला शब्द है ये। कौन है जो मनुष्य को धसा के रखता है संसारिकता में? केवल मोह। वृत्ति को ईश्वरोन्मुखी होने में सबसे बड़ा बाधक कौन? यही मोह। बार बार कहने समझाने प्रेरित करने पर भी वृत्ति ऊपर नहीं उठ पाती, केवल इसलिए क्योंकि मोह रूपी दलदल में गहरी धसी पड़ी है। मेरा मेरा करते हुए वृत्ति इतनी तदाकार सी हो जाती है संसारिकता में कि इससे अलग कुछ सोचना ही नहीं बन पाता। प्रिय लगते हैं सांसारिक विषय भोग, सुख का केंद्र लगने लगते हैं यही भोग पदार्थ, और इसलिए सुनना देखना सोचना सब कुछ यहीं तक सिमट कर रह जाता है। जीवन का लक्ष्य बहुत दूर रह जाता है। ध्यान तक नहीं जा पाता कि इसी जीवन के द्वारा कितने उच्च लक्ष्य को पाया जा सकता है। परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। ऊर्जा का अथाह भंडार अनुभव किया जा सकता है। लेकिन कहाँ? यह मोह तनिक भी तो नहीं चिंतन जाने देता इस ओर। इसलिए बहुत आवश्यक है इस मोह दलदल से ऊपर उठना, क्योंकि तभी संभव हो पाएगा संसार के विषय भोगों से विराग। विराग किसी भी प्रकार से भय की स्थिति नहीं है, अपितु भय से पूर्णतया मुक्त रखने की आनंदमय अवस्था है। वैराग्य के अभाव में मनोवृत्ति भजन साधन में नहीं लग पाती और इसलिए जीव क्षणिक सुख दुख में संकुचित सा होकर रह जाता है, परमानंद की उड़ान नहीं ले पाता। आवश्यकता है इसी वास्तु स्थिति को समझने की। वैराग्य इसी समझ का नाम है। यह समझ ही मानव जीवन की विशेषता है। इसी समझ से मार्ग प्रशस्त होता है जीवन के परम लक्ष्य का। श्लोक नंबर 53।
श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। अनेक सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा के स्वरूपों में अचल व स्थिर हो जाएगी तो तू समत्व योग को प्राप्त होगा। यद्यपि लक्ष्य एक ही है, उसी की ओर संत ग्रंथ निर्दिष्ट भी करते हैं, लेकिन कई बार कहने समझाने के ढंग अथवा सुनकर किसी बात को लेने या समझने के ढंग से ही बुद्धि विचलित सी हो जाती है अथवा तर्क वितर्क में ही उलझा बैठती है स्वयं को। यह बात भी महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में कि कुछ जानने समझने एवं उचित मार्ग पर चलने हेतु जिज्ञासा तो अच्छी है, ऋषियों एवं सद्ग्रंथों ने उसकी अनुमति भी दी है, लेकिन तर्क वितर्क और फिर कुतर्क कहीं भी स्वीकार्य नहीं अध्यात्म पथ में। यक्ष द्वारा प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर चेताते हैं, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्नाः, तर्क की कहीं कोई प्रतिष्ठा या आधार नहीं। श्रुतियां विभिन्न मतों को प्रतिपादित करने वाली हैं, यद्यपि इसे भी ठीक समझने की आवश्यकता है। मानव मानसिकता के अनुसार ही विभिन्न भावों से अलग अलग साधन श्रुतियों में कहे जाते हैं। उसी में बहुधा विचलित हो जाती है बुद्धि, यह करूं या वह। इसे ठीक से न समझ पाने के कारण स्थिति कुछ कुछ भ्रम की सी होने लगती है। ऐसी स्थिति में एक ही बात स्थिरता ला सकती है, वह है लक्ष्य पर दृष्टि। लक्ष्य परमात्मा है। श्रुतियां उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए साधनों का निरूपण करती हैं। समझ से काम लें, विवेक को जागृत रखें, अपनी मानसिकता को देखें, मेरे लिए कौन सा साधन उपयोगी हो सकता है, उस साधन को स्वीकारें, उस पर दृढ़ रहें, सुनें समझें, लेकिन यह मान लें कि मुझे किसी एक साधन को लेकर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। दृष्टि लक्ष्य पर होगी तब विचलित होने की संभावनाएं स्वतः क्षीण होती जाएंगी। अनेकता में ही विचलित एवं भ्रमित होने की स्थिति है। स्थिरता एकाग्रता तो एक में ही है। बिना एकाग्रता के योग प्राप्ति की स्थिति असंभव है। ठहरे हुए स्थिर पानी में ही सूर्य स्पष्ट प्रतिबिंबित होता दिखता है, हलचल वाले अस्थिर पानी में नहीं। ईश्वरीय चेतना शांत स्थिर अविचल बुद्धि में ही प्रकट अनुभव होती है। इसलिए आवश्यक है तर्कों में उलझी भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा में अचल स्थिर रहे। समाधा वचला बुद्धिस तदा योग मवाप्स्यसि। योग प्राप्ति एक आंतरिक अवस्था है, बाह्य क्रिया नहीं। जहाँ क्रियाएं शांत हो जाती हैं, वहां ममता अहंतादि वृत्तियां भी विश्रांति पा लेती हैं। मानसिक विक्षेपता समाप्त हो जाती है और बुद्धि भी परमात्म भाव में अचल हो जाती है, अर्थात बुद्धि भी क्रियातीत स्थिति में आती है। वह अवस्था है योग प्राप्ति की। परमात्मा शांत सम अविचल सत्ता है। उससे योग के लिए ऐसी आंतरिक स्थिति बनानी ही होगी। पानी में सूर्य का प्रतिबिंब नहीं है तो पानी को मैल रहित और स्थिर करना होगा। सूर्य तो उसी क्षण स्वतः प्रतिबिंबित होता दिखने लगेगा। सूर्य तो वस्तुतः पहले से वही है, कहीं से आकर पानी में प्रतिबिंबित नहीं होगा। परमात्मा तो है पहले से ही भीतर। आवश्यकता है मल रहित और विक्षेप रहित होने की। योग अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, प्राप्त की ही प्राप्ति है। भीतर जिज्ञासा जगाओ, ऐसी परम आनंदमय योग की स्थिति प्राप्त है, लेकिन फिर भी उससे वंचित रहना पड़ रहा है। क्यों? झकझोरो अपनी अंतर चेतना को, जागृत होने दो सुप्त जिज्ञासा को और तत्पर हो जाओ इस अवस्था के लिए। श्री गीता जी की इस प्रेरणा को अपना सबल मार्गदर्शक बनाओ। यह श्लोक केवल उच्चारण के लिए नहीं, उस दिव्य स्थिति की एक अद्भुत प्रेरणा है। वंचित ना रखें स्वयं को इस अचूक गीता प्रेरणा से।
स्थिति बहुत दिव्य है, इसका आनंद विलक्षण। एक बार सुनकर पढ़कर तो आश्चर्य लगता है कि ऐसा संभव है क्या। कहाँ तो जीवन का सामान्य सा धरातल, इंद्रिय विषयों में ही जीने का एक लंबा अभ्यास, कहीं कहीं तो इसी को जीवन मानने की भावना, सुख दुख के झूले में ही झूलते रहना, और कहाँ इसी जीवन से योग की अत्युच्च अवस्था की प्राप्ति। यह प्रश्न स्वाभाविक उठता है कि सामान्यतः जो जीवन दिखाई दे रहा है उससे बिल्कुल अलग वह जीवन कैसा होगा जो योग को प्राप्त है, या जिसकी बुद्धि परमात्मा में अचल स्थिर हो चुकी है। हो गया। अंजू दीदी, आंसर कुछ कुछ मिले आज वाले श्लोकों में? हाँ जी, आज कुछ लग रहा था ये वाले श्लोक से कुछ कुछ आंसर मिल रहे थे कल वाले हमारे क्वेश्चंस के। जब सुनते हैं तब तो तसल्ली होती है आशु। ऐसे लगता है कि कह ठीक रहे हैं, हमें करना चाहिए। एक चीज मुझे और लगी, जब मैं कल कह रही थी कि मेरी टारगेट क्या है रहने का, है ना, तो मेरे को सुन के पढ़ के ये लगा कि टारगेट ये है कि अगले हम कर्म तो इसी जीवन में कर सकते हैं, और किसी योनि में तो कर्म कर ही नहीं सकते, मनुष्य योनि में ही कर सकते हैं। तो टारगेट है ये कर्म अच्छे करके, और आवागमन से छुट्टी तभी मिलेगी जब ये कर्म अच्छे होंगे, और वही बात कि हमारे अ, गलत काम इन कामों से नेगेट हो जाएंगे और अच्छे काम कर्म हो जाएंगे, तो हम उस टारगेट की तरफ चले जाएंगे। मतलब यही है कि कर्म करने हैं और अच्छे करने हैं, बस इतना ही सोचना है। और अगर कहो कि फल की इच्छा नहीं करनी, फल तो यही है हमारा, वो तो होगी ही कि फल ये हम चाहते हैं कि भाई मोक्ष मिल जाए। वो इच्छा तो कर्म ही इसी भावना से अच्छे होंगे, और यही भावना लेके करने, मतलब अभी भी फल की इच्छा रह गई है ना। निष् अच्छे कर्म करने में भी हमारी, मेरे को तो ऐसे लगा कि अभी भी फल की इच्छा तो मैं इनडायरेक्टली कर ही रही हूँ। सुन रही हो? सुन रही हूँ। हाँ, इच्छा तो है, ठीक फिर है रह कि गई। मैं तो अपॉर्चुनिटी अभी है तक ये सोच रही थी कि ये जन्म मेरा टारगेट ये है कि मैंने अच्छे काम करने हैं क्योंकि मोक्ष चाहिए। तो चाहिए की बात तो फिर आ गई। अपनी बात को खुद ही जवाब, खुद ही सवाल, यही तो द्वंद चलता रहता है। गीतांजलि जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हरिओम। मुझे इसी संदर्भ में ये कहना था कि इच्छा तो हम करते हैं, और वो बीइंग अ ह्यूमन मुझे लगता है कि हमें करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक नहीं तो पर्पस। ना वो मिलता ही नहीं है, बूस्ट ही जी नहीं जी मिलता, मतलब किक जी, नहीं मिलती काम हम करने की। जी हम कोई अपने दिमाग में बात रखते हैं कि हमें चाहिए तो ही हम कोई अपना कर्म करते हैं। जैसे उस दिन मैं राणा सर से यही पूछ रही थी कि भगवान जी ने ना एक बहुत ही बड़ा मतलब गेम खेला है हम सब पपेट्स के साथ। वो यही है कि उन्होंने हमें अब जैसे सपोज हमारी बॉडी बनाई है ना, हमें पेट दिया, हमें भूख दी, जिसकी वजह से हम बाहर जाते हैं, काम करते हैं, अपने आप को फीड करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्चुअली तो सारा तामझाम उसी के पीछे है। लेकिन फिर अब जब हम फल की इच्छा करते हैं, उसके पीछे दो इम्पोर्टेंट चीजें जो मुझे लगता है होती हैं, वो है हमारा भाव। सबसे बड़ी बात कि हमारा भाव क्या है उस काम को करने के पीछे। वो ये होना चाहिए कि हम किसी को हर्ट ना करें, और एक तरह से जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसमें वैल्यू एडिशन होता रहे हमारी वजह से। और दूसरा जो है वो फल से आसक्ति नहीं। अगर मैं कोई काम करने गई हूँ और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में या थर्ड अटेम्प्ट में, तो हमेशा मेरे दिमाग में प्लान बी भी होता है कि अच्छा अगर ये चीज मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी तो मैं ऐसे कर लूंगी। तो अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर निराश नहीं होना है। तो जैसे सूद सर हमें बताते हैं, देन वी शुड यू नो
एनालाइज और फिर दोबारा कोशिश करनी चाहिए। हाँ, why और this failure? हाँ जी, तो We have ये to सब do- चीजें फल के पीछे जो मतलब कर्म के पीछे जो हमारा भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर जो हमें फल मिलेगा उसके साथ आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाकी आज के जो श्लोक थे उनमें बहुत 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 क्लियर किया है भगवान जी ने कि हमारा उद्देश्य जीवन का क्या है। और जैसे जब मैं मतलब ये सुनती हूँ तो मैं सूद सर के लेसन्स भी कई बार दिमाग में आते हैं राणा सर की बातें सुनते हुए। तो सूद सर हमेशा यही बताते हैं कि हम परमात्मा के अंदर हैं, परमात्मा के अंदर ही सब कुछ है, हम एक उस बड़े होल का एक छोटा सा हिस्सा है, कण भर हिस्सा है। तो इसीलिए जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हम हर कण में उसको देखें, फील करें, ऑनर करें। और कई बार मुझे लगता है कि हम अगर चीजों को बिना जज किए छोड़ देंगे या उनको बिना एनालाइज किए छोड़ देंगे तो भी हम अपनी लाइफ को बहुत सिंपल बना सकते हैं। वो तो है ही। नहीं, मैं ये कह रही थी कि जैसे बात सुनते सुनते मेरे दिमाग में आया कि हाँ जी, मेरा लाइफ का यही है उद्देश्य कि मैंने काम अच्छे करने हैं। और क्यों करने हैं? क्योंकि आवागमन से छुट्टी चाहिए। ठीक जी, है। और दीदी आपने एक और बात बहुत सही बोली थी कि हमारे पास यही जीवन है, ये सोचकर हमें काम करने हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब मैं ये तुमसे बात करते करते और ये बोलते बोलते ही मैंने फिर अपने आप को, मेरे दिमाग में आई, यार ये भी तो फिर एक इच्छा हो गई ना मेरी। जी जी, तो इच्छा है, अब लेकिन इसके ये, पीछे भाव अच्छा है, इसके हाँ पीछे ये भी भाव तो अच्छा है आपका। हाँ, तो ये तो भगवान जी मान लेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, भावों के तो भूखे हैं हम लोग। गीतांजलि जी भाव आप ही तो बहुत चीज, बहुत बड़ी चीज है अ, भाव। गीतांजलि जी आपने बहुत ही अच्छा बताया, और उसमें एक बात और जोड़नी है कि हम मैं को जोड़ देते हैं साथ में। हमें जी जी, समर्पण अहम, बिल्कुल समर्पण करना है। हम मैं को इतना जोड़ रहे हैं ना, तभी तो हम इच्छा को साथ में जोड़ रहे हैं। हमने सिर्फ समर्पण करना है क्योंकि द्वंद से हमने छूटना है। हम जी द्वंद में जी फंसते हैं, द्वंद में नहीं जाना। हमने सिर्फ भगवान का वही रूप देखना है जिसके कारण हमारा भला हो, बस उसके आगे नहीं जाना। क्योंकि हमने जो करा रहे भगवान करा रहे, हम कुछ कर ही नहीं रहे। जब हम ये कर्ता भाव से छूटेंगे तभी तो बात बनेगी। हम कर्ता भाव से नहीं ना छूट रहे, मैं फिर आ रही है ना आगे। जी बिल्कुल। तभी आप कह रहे हो कि इच्छा आ गई, इच्छा चली गई। इच्छा हमने कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, बस। बिल्कुल सही समर्पण बोला। बहुत जरूरी है। पहले हमें समर्पण करना है, बाद में वो करवाएगा, फिर हम कुछ नहीं करेंगे। हम समर्पण कर देंगे तो वो कराएगा ना, हम थोड़ा करेंगे कुछ। हम इससे छूट गए, फिर अपने आप ही छूट गए। छूटना नहीं, फिर छूट जाता है इंसान अपने आप। ये हम कोशिश में लगे, कोशिश से फिर मैं भी आएगी, मैं से फिर सब फंस जाएगा सारा। जी बिल्कुल दीदी, अभ्यास जारी है इस चीज के लिए भी, हम इसीलिए गीता लेसन में आ रहे हैं ना। और द्वंद तो डेफिनेटली होते हैं क्योंकि हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं है अभी। लेकिन फिर बात वही है कि जब हम कश्मकश में होते हैं तो हमें पॉजिटिव साइड का हाथ पकड़ना है, ना कि नेगेटिव साइड का। तो हमेशा हमें अपने आप को याद कराते रहना है कि जिस पथ पर हम चल रहे हैं वो सही है, और हमें उसी को फॉलो करना है, उसी को प्रैक्टिस करना है। बहुत बहुत अच्छी चर्चा और अच्छा रहा। हमने आज ये श्लोक पढ़े, सेम श्लोक रिवाइज भी हो जाते हैं, और जहाँ कहीं थोड़ा सा समझ में नहीं आया वो अच्छे से समझ में भी आया। मीन्स एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है हमें, ये जो लाइफ मिली है उसके लिए हम छोटे छोटे गोल से आगे बढ़कर अब अपने लिए बड़े गोल, दीदी ने भी जैसे कहा कि इच्छा तो होगी, लेकिन इच्छा वो बार बार यही समझा रहे हैं कि सात्विक इच्छा वो जरूरी है। बिना इच्छा के तो हम जी नहीं सकते, लेकिन हमने कैसी इच्छा करनी है वो इम्पोर्टेंट है हमारा। गीता पढ़ के मैंने कुछ अगर किसी तक कोई मैसेज पहुंचाना है, या हम सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ में भी चेंज लाएं और जो हमसे मिले उनकी लाइफ में भी अगर कुछ चेंज आ सके पॉजिटिव वे में, तो वो हमारी सात्विक इच्छा ही कहलाएगी।
उसके अंदर कुछ भी मुझे लगता है ऐसा कुछ गलत नहीं है इच्छा करना। बहुत अच्छी रही आज की चर्चा। कल होपफुली जब सर आएंगे तो हम दोबारा इस पर कुछ और अच्छे से डिस्कशन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे अगले सेशन में राणा सर के साथ। सभी को प्रणाम।